नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि आपके संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, आपका करियर, आपका व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, दोस्त, दुश्मन, पैसा, लगभग सब कुछ हमने समेटने की कोशिश की है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन आज हम कुछ और आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं सामान्य लक्षण या फिर गुण। मेष राशि वाले जो होते हैं ना, मध्यम कद के होते हैं, ना बहुत लंबे ना बहुत नाटे, कभी कभी थोड़े से पतले, थोड़ा सा मांसल टाइप का शरीर होता है। हालांकि इनका चेहरा थोड़ा सा लंबा होता है, माथा चौड़ा होता है और सर पर या फिर कान के आसपास यानी सर वाले हिस्सा में कहीं ना कहीं कोई निशान होता है, या तो चोट चपेट का निशान होगा या फिर किसी तरह का निशान होता ही होता है। आंखें बड़ी होती है, खूबसूरत होती है, बाल थोड़े से कर्लीपन लिए होते हैं। हालांकि इनका स्वभाव बहुत ही लोगों को आकर्षित करता है, बहुत व्यवहारिक होते हैं। वैसे तो इनके लिए जो शुभ वर्ष होते हैं 16, 20, 28, 34, 41। वैसे तो तमाम ज्योतिष के अलग अलग मत हैं, इनमें और भी चीज़ें हैं जो हम इनको पहले भी हम मेष राशि वाले को बता चुके हैं, फिर हम बताएंगे, लेकिन आज सिंपल तरीके से हम समझते हैं आपको। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं मेष राशि वाले, कभी कभी थोड़े से अड़ियल भी हो जाते हैं। अगर इनके मन लायक चीज़ें नहीं हुई तो यहाँ अड़ जाएंगे। अगर कोई जिद में आ गए तो जब तक वो काम पूरा नहीं होगा जिद में ही रहते हैं, लेकिन स्पष्ट बोलते हैं। छल कपट, बातें को घुमा कर बोलना इन्हें नहीं आता। व्यवहारिक होते हैं और खूबसूरत दिखते हैं, बहुत सलीके के साथ रहते हैं, सौंदर्य प्रिय होते हैं, हर एक चीज़ को परफेक्ट रखना इन्हें आता है। साहसी बहुत होते हैं, कहीं भी किसी भी तरह का टॉपिक हो उनका हर एक टॉपिक का जवाब इनके पास होता है। बहुत बुद्धिमान, कभी कभी धैर्य इनके पास कम होता है, जल से इन्हें भय होता है और कभी कभी लगेगा जैसे कट्टरपंथी हो गए हैं। घूमना फिरना, हालांकि इनका बचपना थोड़ा सा बचपन का जो कम उम्र का लाइफ होता है थोड़ा संघर्ष में रहता है, लेकिन जैसे ही अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, अपने पैरों पर आते हैं, तब जीवन में सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। वैसे तो अधिकतर देखा गया है मेष वाले प्रशासन के क्षेत्र में ज़्यादा निपुण होते हैं या फिर कार्य करते हैं। वैसे तो कोई भी काम लंबे समय तक करना इन्हें अरुचि पैदा करता है, पर एक बात है, हर कष्ट से, हर तकलीफ पर विजय प्राप्त करना इन्हें आता है और जो ऊंचा इनका ख्वाब है उसे पूरा करने में ये दिन रात एक भी करते किए रहते हैं। वैसे इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, आकर्षण होते हैं और विपरीत लिंगी इनके प्रति बरबस ही आकर्षित हो जाते हैं। वैसे इनके मन में उतना कुछ नहीं होता है क्योंकि इन्हें अपने करियर पर फोकस करना होता है, पर टीन एज में कभी कभी बहक जाते हैं। वैसे तो लव लाइफ में अधिकतर देखा गया ये असफल ही रहते हैं और परिवार से ज़्यादा लगाव होता है। वैसे तो यहाँ पर घर को साफ सुथरा रखना जैसी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छा लगता है, पर एक बात है, सरकार से लाभ, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर राशि के स्वामी है ना, इसलिए सरकारी नौकरी इन्हें मिल ही जाता है और उच्च पद पर ये आसीन भी होते हैं। इन्हें सर दर्द की समस्या हमेशा परेशान करती है और कभी कभी ज्वर यानी कि फीवर, मुहासे, टीनेज में होंगे तो इन्हें मुहासे भी बहुत निकलते हैं। और यहाँ पर क्या है ना कि कभी कभी इन्हें अच्छा खाना खाना जैसी चीज़ें पसंद आती है। इन्हें अधिक विश्राम करना, अधिक सोना, ये सभी चीज़ें इनके जीवन शैली में होता है। वैसे तो मेष राशि वालों को, जैसे हमने कहा कि इनके फेस वाला हिस्सा में, सर वाला हिस्सा में चोट चपेट का या किसी तरह का निशान होता है, तो आपको नज़र दोष भी जल्दी लगता है, आप जल्दी ही इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं के। तो सलाह लेकर एक मूंगा जरूर पहनिएगा ताकि आप तमाम चीज़ों से बचे रहें, चोट चपेट से बचे रहें। और आप ऊर्जावान, साहसी होते हैं, तो ऐसे में इन चीज़ों को भी आपके जीवन में बेहतर आए। तो अब हम थोड़ा और अगर आगे बढ़ें तो हमने जैसा कहा कि अग्नि तत्व की राशि है,
इनका शुभ रंग होता है लाल, शुभ दिन होता है मंगलवार, आपके स्वामी है मंगलदेव और आपका भाग्य अंक है 1 9। आपका गुण, आप बहुत साहसी होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस की काबिले तारीफ होती है क्योंकि बहुत आत्मविश्वासी, हमेशा ही मन में उत्साह होता है, आशावादी सोच होता है और ईमानदार होते हैं। कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। अवगुण, छोटी छोटी बातों को कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं, तुनक मिजाज, कभी कभी गुस्सैल हो जाते हैं, आवेश में आकर कुछ बोल देते हैं, कभी आक्रामक भी हो जाते हैं, कभी कभी एकदम से छोटे बच्चे की तरह अधीर हो जाते हैं। चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है, ये आपके अवगुण है। पसंद, कंफर्टेबल कपड़े पहनना, सबको कमांड करना, सबके साथ रहेंगे लेकिन ये मुखिया खुद को वहाँ पर घोषित करना चाहते हैं, अगर कोई इन्हें भाव ना दे तो उन लोगों के साथ नहीं रहते। वैसे तो यहाँ पर शारीरिक रूप से जो भी काम हो वो चीज़ें ये बखूबी कर लेते हैं। नापसंद, जैसे कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आपके अंदर जो काबिलियत है उसका उपयोग नहीं है तो वो चीज़ें आप पसंद नहीं करते। और कोई भी काम जैसे चुपचाप बैठे रह गए बिना मतलब के आलस्यपन में, ये चीज़ें आपको पसंद हालांकि नहीं होता। वैसे तो ज्योतिष की अगर हम बात करें तो देखिए प्रथम राशि मेष राशि है ना, तो मेष राशि कुछ ज़्यादा ही ऊर्जावान होते हैं और आप अपनी ऊर्जा का लेवल बनाए रखने के लिए ताकि जीवन में भटकाव नहीं हो, काहे कि यहाँ पर होता क्या है ना कि मेष राशि वाले का अस्थिर दिमाग होता है, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी भी आपकी यही है, आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, दिमाग आपका बहुत चलता है लेकिन सही डिसीजन कभी कभी नहीं ले पाते। एक रास्ते पर जाने के लिए, आपको चंचलता कम करने के लिए आप भगवान सूर्य की नियमित रूप से उपासना करें। गायत्री मंत्र रोज रात में सोने के पहले 9 बार पढ़ें और भगवान सूर्य को सुबह सोकर उठने के बाद प्रणाम जरूर करें। अगर आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए सूर्यदेव के सामने सुबह सुबह, आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपका जो ऊर्जा का लेवल है वो बढ़ेगा। भगवान सूर्य को प्रणाम करने से आपका अंदर मन आपका जो है ना वो सही दिशा में जाएगा और भटकाव भी जीवन में नहीं होगा। अब हमने कहा भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, वैसे हमने आपको कहा मूंगा पहनने, सलाह लेकर, अपने मन से मत पहनिएगा। और अगर मन ज़्यादा चंचल है आपका, आप कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तब सलाह लेकर मोती पहन सकते हैं आप, लेकिन सलाह लेकर पहनिएगा। अब हम थोड़ा और अगर आगे बढ़ें तो हमने कहा कि कहीं भी कोई भी काम हो हर जगह ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपका स्वामी चूंकि मंगल है ना, तो यहाँ पर मंगल देव के आपके स्वामी होने के कारण आपके अंदर ढेर सारी खूबियां आ जाती है। भूमि भवन के मालिक तो होते ही हैं, अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं क्योंकि मंगल देव आपको पराक्रमी बनाते हैं। और यहाँ पर चूंकि अग्नि तत्व की राशि है तो इसका मतलब है आप सोचने से पहले करना आपके स्वभाव में है। कोई भी काम करते हैं आप सोचेंगे लेकिन उसके पहले करके बैठे रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा उग्रता है आपके अंदर, इसलिए हमने आपको 2-3 उपाय बताए हैं, आप कीजिए, आपका लाइफ चेंज ना हो जाए फिर हमें आप कहिएगा। वैसे तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप दूसरों पर आपके मान लेते हैं आप कोई काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए और किसी छोटी बात पर भी दूसरों पर तमाम गुस्से आपके उतर जाते हैं, तब तो जीवन में और भी ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ जाती है। वैसे तो मेष जो होता है ना वो सिर को नियंत्रित करता है और सिर से ही आगे बढ़ता है, यानी कि वास्तव में अगर कहा जाए तो अक्सर आप पहले अपना आपका जो दिमाग है उसे चलाते हैं। स्वाभाविक रूप से आप तो बहुत बहादुर हैं और जोखिम से डरते भी नहीं हैं। अब यहाँ पर आपकी उम्र कितनी भी हो, आप बच्चे हैं, आप युवा हैं, आप बड़े हैं, लेकिन आपको जो भी काम दिया जाए तो आप तय समय पर पूरा करते हैं और सबसे बेहतर परिणाम आप ही लेकर आते हैं। हालांकि कभी कभी थोड़ा सा भटकाव हो जाता है लेकिन आपको संभलना भी आता है। अगर हम आपके प्यार की बात करें, जिससे भी प्रेम करते हैं ना तो पहल कर देते हैं मेष वाले, क्योंकि जल्दी ही प्यार में पड़ जाते हैं, बिना सोचे समझे प्यार में पड़ जाते हैं। पर जब इन्हें लगता है कि चीज़ें बेहतर नहीं है तब ये पीछे भी हट जाते हैं। वैसे तो सिर्फ यहाँ विचार है, कोई खास यहाँ पर इनके जीवन में चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन अगर प्यार हो गया तो फिर उसे निभा लेते हैं। अगर हम आपके परिवार की बात करें तो इनकी माँ इनकी जान है। इनका माँ और जो बच्चे का है ना साथ, ये इनका भाग्योदय में सहायक होता है। वैसे तो
मेष वाले बातें बहुत अच्छी करते हैं, जीवन में आगे भी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं क्योंकि विश्वास सबका कायम रखते हैं। ये असली मित्र होते हैं, दोस्तों के साथ रहेंगे एकदम से एक्टिव, ऊर्जावान, और यही आपका एनर्जी आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ते देता है। वैसे तो कभी कभी होता है कि बहुत आगे बढ़ जाने के बाद, अब दूर रहने के बाद, आपके दिल में परिवार वाले रहते हैं, भले ही आप उनसे दूर रहें। वैसे ईमानदार होते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते रहते हैं, चाहे उनके माता पिता हों, दोस्त हों, इनके जीवन साथी हों, बच्चे हों, हर किसी के साथ। करियर की बात करें, जहाँ भी जाते हैं ना, अपना एक प्रभाव छोड़ते हैं। इनमें महत्वाकांक्षा भी होती है, रचनात्मकता भी होती है, इनके अंदर एक ऐसा हुनर है, इनका दिमाग बहुत चलता है और इस दिमाग के बल पर ये दुनिया पर राज करना जानते हैं। भविष्य में क्या होगा, किस चीज़ में सफलता मिल सकती है, ये करीब करीब इनको एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि सिक्स सेंस भी अद्भुत होता है। सिर्फ अपने लिए बेहतर मार्ग चुनेंगे और उसी पर आगे भी बढ़ेंगे। वैसे तो जल्दी ही कोई भी परिस्थिति आ जाए उसका समाधान निकालकर आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें चुनौतियों से डर नहीं लगता, बल्कि चुनौतियों पर पैर रखकर कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। एक इनका प्रतियोगिता खुद से होता है, इसीलिए ये हर जगह विजय प्राप्त करते हैं। हतोत्साहित ना हो, हमने इसके पहले आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाया है, आप उसे देखिए, आपको अच्छा फील होगा। वैसे तो आप डीलर, बिक्री एजेंट, संचालक, इंजीनियर, कंपनी के मालिक, तमाम आपके भव्य के करियर है जिसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत समझदार होते हैं, पैसे भी बचाते हैं और शॉपिंग करना पसंद आता है। कभी कभी आप लॉटरी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, पर कम। लेकिन भविष्य का ध्यान बहुत रखते हैं क्योंकि आपको पता है जमीनी हकीकत क्या है। मेष राशि, अभी तक हमने आपके साथ जुड़कर आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आज हम बात करेंगे आपके बुढ़ापे की। जवानी की बातें तो बहुत कर ली, तो बुढ़ापा आपका कैसा गुजरता है? क्या बच्चों का साथ मिलता है? क्या धन का, स्वास्थ्य का साथ मिलता है? जीवन साथी कितना हद तक सपोर्टिंग होता है? चलिए जानते हैं विस्तार से और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लग्न के अनुसार और चंद्र राशि के अनुसार दोनों ही तरह से इसको देख सकते हैं, मैच करेगा आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले, सबसे पहले तो आपके बारे में हमने बहुत सारी बात की है। बैठे नहीं रहते हैं, घर को हमेशा व्यवस्थित रखते हैं, काम करते रहेंगे, बैठना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। दिमाग के बहुत तेज होते हैं क्योंकि मेष राशि का सब कुछ दिमाग में ही होता है। बहुत तेज, जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, इतनी काबिलियत भी है और इतना इनके अंदर तेज भी है। जिस चीज़ को पाने के लिए प्रयास करते हैं वो पाकर रहते हैं क्योंकि सूर्य इनको सब देता है। तो मेहनत करने वाले होते हैं और थकते नहीं हैं, बिना थके काम करते रहेंगे। आप कुछ भी बोल दीजिए, ये हमेशा ही हाजिर रहेंगे काम करने के लिए। तो कर्म प्रधान आप इनको मान सकते हैं। भाग्य पर उतना भरोसा नहीं करते, हालांकि ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं करते, लेकिन कर्म करना जानते हैं और चाहते भी हैं। अपने आप पर भरोसा करने वाले होते हैं और यही भरोसा इनको आगे ले जाता है। जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो सबके आता है, इनका भी आता है, लेकिन दुख में जब सुख ढूंढा जाए, या ढूंढने वाले, आपको दुख में सुख को ढूंढने वाले बहुत कम मिलेंगे, सकारात्मक ऊर्जा भरने वाले बहुत कम मिलेंगे। मेष वाले कुछ ऐसा ही होते हैं, वो कैसा भी परिस्थिति हो पर खुद भी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखेंगे और सामने वाले को भी रखेंगे। आप उनके पास समस्या लेकर चले जाएं, हर समस्या का समाधान वो कर देंगे। ऐसे होते हैं मेष वाले। हालांकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है क्योंकि हर चीज़ को पाने की आदत या हर किसी की मदद करने की चाहत इनको परेशानी में डालता है। जब इनका समय आता है तब इनको कोई हेल्प नहीं करता, ये इनके जीवन का कटु सत्य है। तो मेष वाले हिम्मती होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, मुसीबतों से डटकर सामना करने वाले होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है मेष वाले नौकरी करते हैं, लेकिन आप कहेंगे किसी के अंदर रहकर काम करो, कोई आपको कमांड करेगा, ये इनको बर्दाश्त नहीं। ये किसी के अंदर रहकर कार्य नहीं करेंगे, बल्कि ये स्वच्छंद तरीके से ऐसा जॉब करना पसंद करते हैं जो अपने दिमाग का यूज करके ये आगे बढ़ पाए।
हालांकि व्यापार में भी सफल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, बड़े सीधे साधे भोले स्वभाव के होते हैं। व्यापारी भाई जो मेष राशि के हैं, उनको खुद पता होगा कि बहुत बार ये लोगों की मीठी मीठी बातों में चले आते हैं और फिर यहाँ पर दिक्कत होती है, तो इसको आपको समझना होगा। अब देखिए, नौकरी वगैरह तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्वभाव इनका राफ साफ होता है। किसी की चापलूसी जी हुजूरी ये कभी कर ही नहीं सकते। हाँ, अच्छे से बात करेंगे, अगर सामने से अच्छा प्रभाव है तो बढ़िया से बात करेंगे, अपनापन भी है इनके अंदर, सबसे घुल मिल जाते हैं। लेकिन अब आप कहिएगा कि चापलूसी करेंगे तो वो तो भूल जाइए। तो इनको कई बार नौकरी भी इनको चेंज करनी पड़ती है, लेकिन स्पष्ट बोलना कई बार इनके लिए मुसीबत का कारण बनता है। और अपनों के लिए, खासकर जो इनके रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन, वैसे तो जीवन साथी बच्चों के लिए लॉयल होते हैं, लेकिन जो इनके भाई बहन माता पिता होते हैं, ज़्यादातर इन ये इनके दिल में रहते हैं। दिल में तो हर कोई रहता है, लेकिन इन खासकर फैमिली मेंबर के कारण ये मारे जाते हैं। अब देखिए, ये किसी चीज़ से समझौता तो नहीं ही करते हैं, लेकिन इसी कारण से इनको कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा चापलूसी या मीठे वचन लाए, सामने वाला जो भी करे पर अपना काम निकालना इन्हें आता तो है, क्योंकि इनके अंदर वो ताकत है, सूर्य की ताकत है। पर फिर भी थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी ध्यान रखना होगा इन बातों का। सामने वाले की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और क्विक ये रिस्पॉन्स भी करेंगे, लेकिन एकदम से पॉजिटिव तरीके से। एक बात है कि इनका जो दिमाग होता है बहुत तेज होता है। मेष वाले थोड़े गुस्सैल होते हैं, क्योंकि इनको गलत चीज़ें स्वीकार नहीं होती। देखिए, मेष वाले जो होते हैं ना, जब वो युवा होते हैं, बचपन से युवा की ओर बढ़ते हैं, वृद्धावस्था आती है, तब तक ये पूरी तरह से एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। धन के मामलों में भी घर कर लेंगे, अपना मकान दुकान सब कर लेंगे, बच्चों को सेटल कर देंगे, क्योंकि इस मामले में ये बड़े ही चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं। जो लोग व्यापारी भाई हैं, वो रिटायर कभी नहीं होते और कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अपने कार्य में हमेशा ध्यान देते हैं। और इनके लिए वृद्धावस्था बहुत बड़ी इशू नहीं होता, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में ये फिट रहते हैं। कोई स्वास्थ्य की समस्या भी परेशान नहीं करती। अगर जॉब करते हैं तो रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम करेंगे, बेवजह घर में बैठे नहीं रहते। इस कारण से वृद्धावस्था इनका बहुत हद तक बेहतर रहता है, क्योंकि सब कुछ इनके हाथों में रहता है। अब जो मेष राशि की महिलाएं हैं, वो थोड़ी अलग होती हैं। वो धन को लेकर बहुत पहले से ही सतर्क रहती हैं। कुछ ना कुछ धन रखेंगी, जेवरात रखेंगी और गुप्त रूप से ये धनी होती हैं। यानी इनके पास इतना तो होता है कि किसी के सामने इनको हाथ ना फैलाना पड़े, और जब बुरा समय आएगा अपनों का तो मदद भी करेंगी। तो ये चीज़ें इनमें होती हैं, ये धन को बचाती हैं जो महिलाएं होती हैं। और जो पुरुष होते हैं, वो धन जोड़ने जानते हैं, बढ़ाने जानते हैं, बच्चों के साथ तालमेल बना कर रखते हैं, सबके साथ जुड़े रहते हैं। ये प्रेम भाव इनमें होता है, बच्चे भी सम्मान करते हैं। हालांकि इनको क्रोध थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन हर कोई समझता है। खासकर जब 65 प्लस होते हैं, तब ये जैसे अपनों का साथ चाहते हैं, कोई उनके साथ रहे, बातें करें, सुने, अपने जो भी अनुभव है उनसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन महिलाएं जो होती हैं मेष राशि की, वो स्पष्टवादिता होती हैं और जो भी बोलेंगी मुंह पे बोलेंगी, बस ये चीज़ें गड़बड़ कर देती है। तो ऐसे में जो मेष राशि वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, एकदम से सच और सामने से बोलेंगे, जो कि सामने वाले को कड़वा लगता है, क्योंकि लोगों को चाशनी में भिगोया हुआ शब्द पसंद है। और ये चीज़ें फिर यहाँ पर रिश्तों में, खासकर सास बहू का रिश्ता है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। कम बोलें, दो ही शब्द बोलें, पर प्रेम से। ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम करते हैं, अपनों के लिए ही तो जीते हैं, लेकिन शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। गुस्सा होता है, कुछ भी होता है 19-20 तुरंत गुस्सा कर दिए, उल्टा जवाब हालांकि जल्दी नहीं देते, सम्मान करते हैं सबका, लेकिन फिर भी। और अगर हम दूसरी बात करें तो बच्चों के साथ बहुत घुले मिले रहते हैं। इनका गुस्सा, जब इनके बच्चे इनके पास होते हैं तो शांत हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ बिताना समय इनको अच्छा लगता है।
और ये चाहते हैं कि सबके घर में घूमें फिरें। इनको पूरी दुनिया घूमने का बड़ा शौक़ होता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का शौक़ होता है। हालांकि ये अपने काम के जरिए इन शौक़ को पूरा करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अपनों के साथ सबको लेकर चला जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ऐसे होते हैं मेष वाले का बुढ़ापा। तो बच्चों के साथ इनका अच्छा रहता है समय, और ख़ासकर घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, नाती पोते पोतियाँ, इनके साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। कुछ ना कुछ शिक्षा देते रहेंगे। वैसे मेष वाले के बारे में कहा जाता है ये कितने भी बुजुर्ग हो जाएं पर ये चलते फिरते कंप्यूटर है। यानी कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बात हो, इनके पास हर शब्द का, हर सवाल का जवाब होता है। तो बच्चों के साथ कहानियाँ शेयर करना, उनके साथ खेलना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। ये बुढ़ापे में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव मतलब सबके साथ बच्चे बनकर खेलेंगे, घूमेंगे, बातें करेंगे, और यही चीज़ें इनके उम्र को लंबा करता है। अगर मेष वाले जो बुजुर्ग हैं, लेडी हो या जेंट्स हो, अगर इनके साथ बच्चे नहीं हैं, यानी पोता पोती नाती नतनी नहीं हैं, अकेले अगर ये पड़ जाएं बुढ़ापे में, तो ये जीना ही भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें इनके उम्र को लंबी करती है और कम भी करती है अगर साथ ना मिले अपनों का तब। तो मेष राशि के जिनके भी माता पिता हैं, उनको उनके साथ ज़रूर देना चाहिए। और हालांकि तेज इनका कभी कम नहीं होता। और मेष वाले के बारे में एक और चीज़ है, जैसा हमारा शास्त्र कहता है, वो जितने दिन जीना चाहें उनके बारे में नहीं है कि वो 80 जिएंगे या 70 साल जिएंगे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन वो इनके जीने की चाहत खो जाती है, उस दिन ये खुद को समाप्त कर लेते हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ होती है। जिस दिन जीने की इच्छा खत्म हो जाए, उस दिन से समझ लें कि अब ये आपका साथ छोड़ देंगे। तो इनको इनका साथ चाहिए, इनको लोगों का साथ पसंद आता है। हाँ, जीवन साथी को 2 बातें सुना देंगे, लेकिन सुनते भी हैं, करते भी हैं, बहुत करते हैं। सम्मान करने वाले होते हैं रिश्तों का। बातें करना इनको बहुत पसंद है, तजुर्बों को शेयर करना पसंद है। बाहर से कुछ भी लेकर आएंगे घर, तो खाली हाथ घर नहीं। तो इनको यात्राएं पसंद है, तीर्थ यात्रा करना, घूमना फिरना। जब ये यंग होते हैं तो तमाम जो व्यस्तताएं होती हैं उस कारण ये भले ही कम कर पाएँ, हालांकि वो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में इनकी इच्छा होती है यात्रा करें, अच्छा वस्त्र पहने, अच्छे अच्छे खाना खाएं। ये इनकी इच्छाएं होती हैं। और ये भगवान पर भरोसा करने वाले भी होते हैं। वैसे आप मेष वालों को देखेंगे बहुत फिट रहते हैं, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बस ये समझ लें कि सब कुछ जितने भी टैलेंट होते हैं वो सारे आपको मेष वाले में मिल जाएंगे। अगर 12 राशि की बात करें तो वो सब कुछ अगर आप निचोड़ दें तो वो मेष वालों के अंदर मिल जाता है। तो घर मकान सब कुछ इनके पास होता है। शांति से बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक कमरा में अगर इनको रख दें तो ये बोर हो जाएंगे। ये इनके लिए वो दुनिया नहीं है। सुख सुविधाओं पर भी ध्यान होता है और ईमानदारी के साथ काम करने वाले होते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो भी धर्मपरायण होती हैं। सबका सहायता करना इनका आदत होता है। कोई भी 2 शब्द बोल देगा, ये नहीं है वो नहीं है, तुरंत पिघल जाएंगे सामने से। लेकिन एक बात है, झटका जब इन्हें लगता है, लगे कि कोई धोखा दे रहा है, तब ऐसे बदलते हैं कि दोबारा फिर ये जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए मेष वाले लोगों को धोखा देने के बारे में तो सोचिएगा ही मत, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या यंग हों। वृद्धावस्था जो होता है ना इनका, ये सबके साथ रहने वाले होते हैं। थोड़े गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, पर उसमें प्रेम होता है, प्रेम बहुत सारा। सबकी आवश्यकताओं को ध्यान रखने वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं और संतान के ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं। तो इनके लिए पूजा पाठ वगैरह बहुत मायने रखता है। प्रेरणा स्रोत होते हैं और ज्ञानवान तो बहुत होते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे बातें करना, इनके पास चले जाएं, हर टॉपिक का जवाब इनके पास है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।